Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathemath.com. Let's start with question number 3 of exercise number 1.1. The statement of the question is x square plus 17x plus 33 over 4 is equal to 0. इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू रिजॉल्व करना है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। पिछले तमाम क्वेश्चंस की तरह जैसा कि मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे ये जो x वाली जो भी रकम होगी अगर ये प्लस में है तो आप प्लस वाला फार्मूला यूज करेंगे, अगर ये माइनस में है तो आप माइनस वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पे 17x क्योंकि प्लस में है तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करेंगे। दैट इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम यहाँ पे स्क्वायर को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले तो अज्यूम ये कर लेते हैं कि ये आपका x जो है दैट इज इक्वल टू a। सो अब इस फार्मूले को देखिए, इसके अंदर सबसे पहले a स्क्वायर है। सो मैं यहाँ पे a यानी x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ 2 है सो 2 आ गया, फिर a है, a को हमने x लिया हुआ है सो ये आपके पास x आ जाएगा। अब देखें एक्चुअली ये आपका x स्क्वायर आ गया, ये आपका 17x है। सो हमने यहाँ पे 2x को, ये जो 2x है हमारे पास यानी ये 2a वाला 2a है और 2 मल्टीप्लाइड बाई x। अब इसको ऐसी रकम से मल्टीप्लाई करना है जो कि ये 17x आ जाए। अब ये 2x बन चुका है, इसका ये मतलब है कि अगर हम इसे 17/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपके पास 17x ही बच जाएगा। अब ये जो 17/2 है, 17/2 का स्क्वायर ऐड कर दें, 17/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दें, दैट इज इक्वल टू -33/4। चलें जरा इसको थोड़ा और एलेबोरेट मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप ये देखें तो आपको ये आइडिया हो रहा होगा कि यहाँ ये वाली ये जो इक्वेशन है, यहाँ ये इक्वेशन ये सारी की सारी दैट इज कंप्लीटली इक्वल टू दिस वन। कैसे, जरा इसे सॉल्व करके देखते हैं। ये आपके पास x स्क्वायर है, ये यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल होगा, ये आपका बाकी 17x बचा जो कि ये 17x है, यानी x स्क्वायर प्लस 17x। ये 17/2 का स्क्वायर प्लस में है, 17/2 का स्क्वायर माइनस में है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इज इक्वल टू -33/4। सो ये आपकी ये जो ये रकम है ये इसके इक्वल है। लेकिन ये सारा कुछ करने का सिर्फ मकसद जो था वो इस सारा कुछ करने का मकसद सिर्फ ये था कि यहाँ पे इतनी सारी चीज जो है इसको कुछ इस तरह से बना लिया जाए कि अगर मैं इसको स्क्वीज करना चाहूँ तो ये स्क्वायर की फॉर्म में चली जाए। जैसा कि यहाँ पे अगर आप देखें तो बेसिकली ये आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है, ये आपके पास b स्क्वायर है। तो अगर मैं इसे कॉन्ट्रैक्ट करूं, स्क्वीज करूं तो इसका ये मतलब है कि ये देखें ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको स्क्वीज किया तो ये आपके पास a प्लस b होल स्क्वायर बन गया। तो इसका ये मतलब है कि हम अब x स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर अगर मैं इसको स्क्वीज करूं तो ये मेरे पास a प्लस b यानी x प्लस 17/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे -17 का स्क्वायर जो है ये 289 है, 17 का स्क्वायर जो है ये 289 है, ओवर 2 का स्क्वायर 4 है, दैट इज इक्वल टू -33/4। अब सिंपली इस -289 को इक्वल साइन के दूसरी साइड पर ले जाएं तो यहाँ पे 289 जब इक्वल 289/4 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा। सो 289/4 -33/4। सिंपली आप यहाँ पे इसका एलसीएम ले लें, ये आपके पास 289 -33/4 आ जाएगा जो कि 256/4 आ जाएगा।
और ये स्केयर बिल्कुल इसी तरह से इक्वल साइन की साइड पर जो था x प्लस 17/2 होल स्केयर बिल्कुल इसी तरह से चला आ रहा है। अब हमने करना सिर्फ ये है सिंपली कि ये 256/4 जो है ये 16/2 बन जाएगा। कैसे बनेगा? अगर आप इसे यानी स्केयर की फॉर्म में मैंने इसे बेसिकली लिखा है, तो 16 का अगर आप स्केयर ले लें यानी 16 मल्टीप्लाइड बाय 16 ले लें तो ये आपके पास 256 आ जाएगा। यहाँ पे 4 जो है यानी 2 का स्केयर लें ये 4 आ जाएगा। सो इसको यहाँ पे इस स्केयर की फॉर्म में लिखने का मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ पे हम दोनों साइड पर इसका स्केयर रूट ले सकें। तो स्केयर रूट लेने के लिए यहाँ पे स्केयर रूट लेने का सिर्फ मकसद ये है कि यहाँ पे x को तन्हा किया जाए, अकेला किया जाए। सो यहाँ पे स्केयर रूट लिया तो x प्लस 17/2 स्केयर का स्केयर रूट इज इक्वल टू 16/2 का स्केयर रूट लिया। अब यहाँ पे स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो गए, स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो गए। अब सिंपली ये आपके पास x प्लस 17/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 16/2। सो यहाँ पे x प्लस 17/2 इज इक्वल टू प्लस 16/2 आ जाएगा, x प्लस 17/2 इज इक्वल टू माइनस 16/2 आ जाएगा। हम अब यहाँ पे x इज इक्वल टू आ जाएगा 16/2 जो कि प्लस में है, और ये 17/2 इक्वल साइन की साइड पे प्लस में है। ये जब इक्वल की साइड पर आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। अब हम सिंपल यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये -17 प्लस 16 आ जाएगा। सो ये आपके पास -17 में से 16 यानी सब्ट्रैक्ट हुआ है तो ये आपके पास -1/2 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से इक्वल साइन के इस साइड पे x प्लस 17/2 इज इक्वल टू माइनस 16/2। ये प्लस 17/2 इक्वल साइन की साइड पर आया तो ये -16/2 माइनस 17/2 जो है यहाँ एलसीएम आ जाएगा, और ये -16 और -17 एड अप हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों माइनस हैं। सो ये -33/2। अब x की दो वैल्यूज आ गई -1/2 और -33/2। सो इसका सोल्यूशन सेट जो है ये -1/2 और -33/2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन आप हमसे कांटेक्ट करें, हम कोशिश करेंगे कि आपकी तमाम क्वेरीज को इन टाइम रिस्पॉन्स दे सकें। थैंक यू वेरी मच।